नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सभी 31 अध्याय एक साथ। पुरुषोत्तम मास में इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से प्राणी आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित और सूत जी महाराज ने शुकदेव जी से सुनी थी। उसके बाद यह पावन कथा 9वीं शरण में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में संपूर्ण सार इस पावन पुरुषोत्तम मास के समापन पर हम लाए हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास के अलग अलग देवता हैं, परंतु 3 वर्ष में एक बार आने वाले अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। अतः अधिक मास में समस्त शुभ कार्य, देव कार्य तथा पितृ कार्य वर्जित माने जाने लगे। स्वामीहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री भगवान विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु जी उसे लेकर गोलोक पहुंचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ और तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बदले पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति 30 वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे उसका कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते हुए भगवान नारायण बोले, द्वापर युग में एक बार अधिक मास के महात्म्य का बोध करवाने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्चर्यजनक ऐतिहासिक किस्सा सुनाया और कहा, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। उस सुंदर तथा गुणवान कन्या के लिए मेधावी ऋषि को कोई उचित वर नहीं मिला। पिता की मृत्यु के उपरांत मेधावी ऋषि की कन्या को सांत्वना देने के लिए दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या के हित में सोचकर कहा, अब से 3 महीने बाद सबसे शुभ पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। यह पवित्र महीना श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इस महीने में पवित्र स्नान करेंगी, कुछ दान करोगी और इस महीने के दौरान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपको सभी प्रकार से पूर्णता प्राप्त होगी और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। दुर्भाग्य से उस युवा ब्राह्मणी को दुर्वासा ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पुरुषोत्तम मास की कड़ी निंदा की। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उस कन्या ने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वर मांग लो। भगवान शंकर का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। ऐसा सुनकर भगवान शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने 5 बार पति मांगा है, अतः तेरे 5 पति होंगे। भगवान शिव की बात सुनकर लड़की ने कहा, हे भगवान, एक लड़की के लिए 5 पति होना अत्यंत घृणित है। कृपा करके आप अपने शब्दों को वापस लें। भगवान शिव ने इसे बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। तुमने जो मुझसे मांगा वही मिलेगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। पहले तुमने ऋषि दुर्वासा की सलाह का पालन न करके पुरुषोत्तम मास को नाराज कर दिया था। हम सभी भगवान ब्रह्मा और नारद जैसे सभी महान संत भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर इस पुरुषोत्तम माह की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भक्त इस जीवन में सभी सौभाग्य को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के निवास गोलोक धाम वापस जाता है। भगवान शिव के चले जाने के बाद युवा ब्राह्मण ने अपने भविष्य के बारे में बहुत भयभीत हो गई। इस तरह कुछ दिनों बाद लड़की ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस बीच महान राजा द्रुपद एक महान यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ के अग्नि से उस युवा ब्राह्मण ने महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार 5 पांडव उसे पति के रूप में मिले, परंतु पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण उसे अपने 5 पतियों की उपस्थिति में पूरे कुरु विधानसभा के सामने दुशासन द्वारा अपमानित किया गया। सौभाग्य से उसने मुझे याद किया और मेरी शरण ली। उसके अपराध को क्षमा करते हुए मैंने उसे दुशासन के हाथों से बचा लिया।
श्री कृष्ण भगवान पांडवों को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताकर वहां से चले गए। तब कुछ समय के बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई और पत्नी द्रौपदी के साथ इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीके से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। पुरुषोत्तम व्रत करके उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की उससे उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। आगे पुरुषोत्तम में व्रत और स्नान का महत्व बताते हुए श्री नारायण बोले, एक समय हेहय देश में दृढ़धनवा नाम का अति तेजस्वी गुणवान सदाचारी राजा राज्य करता था। एक बार राजा दृढ़धनवा शिकार खेलने की इच्छा से वन में गया। वहां घनी छाया वाले एक वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर एक अति सुंदर तोता राजा को संबोधित करता हुआ एक ही बात को बार बार दोहराने लगा। पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मचिंतन क्यों नहीं करता है? इस संसार को पार कैसे जाएगा? तोते की बात राजा के दिमाग में घर कर गई और राजा बेचैन हो गया। कुछ समय बाद राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि ऋषि पधारे। तब राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि को वन में मिली हुई तोते की घटना सुनाई। तो राजा दृढ़धनवा के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि हंसते हुए बोले, हे राजन, मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रवर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्मपूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीतने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए सुदेव ने भगवान श्रीहरि का कठोर तप किया। भगवान श्रीहरि उसकी अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर प्रकट हुई और बोले, हे वत्स, तुम्हारी कठिन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। इस पर सुदेव ब्राह्मण बोला, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे श्री हरि विष्णु भगवान, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। श्री हरि ने ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु ही प्रदान की। पुत्र को पाकर सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन उनका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। वहां बावली में वह बालक श्वास रुक जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी भागते भागते बावली आ गए। वहां जाकर मृत पुत्र को गोद में लेकर सुदेव अत्यंत विलाप करने लगा। ब्राह्मण के विलाप करते समय असमय बरसने वाला बादल आया। इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई। ब्राह्मण सुदेव ने न तो जलपान किया और न ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर वर्षा में बैठे बैठे जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी को पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। पुरुषोत्तम मास के व्रत से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि पुत्र के साथ गृहस्थ के सभी सुखों को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां सभी प्रकार के सुख भोग कर तुम पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे। वहां तुम चक्रवर्ती राजा दर्धनवा नाम से प्रसिद्ध होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज का सुख भोगोगे। उस समय भी तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी पटरानी होगी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, संसार के सुख में डूबकर जब तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले भगवान श्री विष्णु को भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हें तुम्हारा पुत्र शुकदेव तोता बनकर विशाल वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस बात का बोध कराएगा। इसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन तुम्हें वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचनों से प्रभावित होकर निसंदेह शरीर को छोड़कर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए तुम बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार कहने पर सुदेव का पुत्र खड़ा हुआ। अपने पुत्र को जीवित देखकर ब्राह्मण चकित हो गया और उसने भगवान श्री हरि को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोला, श्री हरि भगवान विष्णु, मैंने 4000 वर्ष तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। हे प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि भगवान बोले, द्विजराज, यह हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास की सेवा का फल है। स्त्री सहित शोक में मग्न तुमने पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोधन, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है
वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैठकर गोलोक को जाता है। सो तुम 1 महीना बिना भोजन किए हुए बीत गया और असमय मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायकाल तीनों कालों में स्नान भी अनायासी हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हुए। जो सब इस तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर बैकुंठ भवन को चले गए। सुदेव पत्नी सहित निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वहां पर सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुखदेव दोनों स्त्री पुरुष पृथ्वी पर पुनः आए। हे राजन, तुम वही सुदेव इस समय दर्धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हो। आपकी पटरानी आपके पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी है। हे भोपाल, हे नरेश, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने आपसे कह दिया। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने राजा दर्धनवा को पुरुषोत्तम मास के सेवन का विधि विधान बतलाया और महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से राजा दर्धनवा तथा उनकी पत्नी को गोलोक की प्राप्ति हुई। आगे श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व इस प्रकार कहा गया है। एक बार चमत्कारपुर नामक सुंदर नगर में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। उसको उसके दुष्कर्म तथा दुर्व्यवहार के कारण उसकी जादू और बंधुओं बांधुओं ने त्याग दिया। इस प्रकार स्त्री सहित वन में जाकर मणिग्रीव पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगा। मध्याह्न के समय एक बार जंगल में उसे एक बेहोश ब्राह्मण गिरा हुआ मिला। उस समय रास्ता भटके हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर मणिग्रीव को दया आ गई। वह ब्राह्मण को उठाकर अपने आश्रम में ले आया। मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी ने दुखी ब्राह्मण की सेवा की। एक घड़ी बीत जाने के बाद उस महायोगी ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को सुख से बैठा हुआ देखकर मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए इस वन में आप कैसे पहुंच गए? मणिग्रीव के इन प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण उग्रदेव हूँ। मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। रास्ता पता न होने के कारण इस भयंकर वन में भटक गया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तुमने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने वन में रह रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर कर दूंगा। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सामने ब्राह्मण को अपनी आप बीती अपने कर्म और उनके परिणाम के बारे में बताने के बाद मणिग्रीव ने ब्राह्मण से अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बात सुनकर ब्राह्मण उग्रदेव बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना किसी दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस मास में तीसरा मास श्री पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को छोड़कर ऐश्वर्य पाने की इच्छा से दिल से दीपदान करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दीपदान करते करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। श्री उग्रदेव ब्राह्मण के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर इंद्रपुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर दोनों पुनः मनुष्य योनि में आए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तत्पर मणिग्रीव था, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से अगले जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा बना और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की पत्नी चंद्रकला बनी। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का फल इस प्रकार मिलता है। एक बार चित्रशमन नाम का अत्यंत लालची ब्राह्मण था। अपने कर्मों के कारण वह करदय नाम से प्रसिद्ध था। करदय ब्राह्मण का मित्र वनिचर वाटिक का मालिक था। करदय ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए गया और उसने अपने माली मित्र को रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, नगर के वासी प्रतिदिन मेरा तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर मालिक को दया आ गई। उसने कहा कि हे करदय, इस समय तुम इस वाटिका में निवास करो।
माली के वचन सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उस वाटिका में रहने लगा। ब्राह्मण प्रतिदिन माली के आसपास ही रहता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए माली को कद्र ब्राह्मण पर विश्वास हो गया और इस विश्वास के कारण माली ने उसे अपने बगीचे का रखवाला बना दिया। वह वाटिका की चिंता को छोड़कर राजा के मंदिर में कार्य करने लगा। राजा के जहाँ उस माली को बहुत कार्य होता था, इसलिए वह वाटिका में कभी नहीं आया। इधर वह कद्रे ब्राह्मण माली की वाटिका के फलों का आनंद पूर्वक भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। वह बिना किसी डर के उस बगीचे के फलों को बेचकर सारा धन स्वयं ले लेता था। माली के पूछने पर वह माली को झूठ बोल देता था कि मैं नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ और पक्षियों को मारकर तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार विश्वासघात करते करते ब्राह्मण को 87 वर्ष बीत गए। इसके बाद वह मूढ़ ब्राह्मण वही बगीचे में ही मर गया। उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। अपने बुरे कर्मों के कारण ब्राह्मण को यमपुरी जाते हुए अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा। धर्मराज ने उस करदय को 1000 बार वानर योनि में जाने का दंड दिया। वानर योनि को प्राप्त वह ब्राह्मण घने जंगल में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल ब्राह्मण करने लगा। उसके मुख से पित्त के प्रकोप से पीड़ा होने लगी। जो उसका जन्म का रोग था, उस पीड़ा से उसके घावों में दिन रात रक्त बहा करता था और अत्यंत पीड़ा के कारण वह कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वह वानर चंचलतावश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। अत्यंत पीड़ा में होने के कारण वह एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते हुए एक बार बीच में एक कुंड में आ गया। वहां बहुत दिनों तक निराहार शिथिल वानर उस कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास में दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को उस कुंड में लोट पलोट करते हुए 4 दिन बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा हुआ वानर प्राण रहित होकर गिर गया। उसने अपनी वानर देह को त्याग कर पापों से रहित होकर दिव्य आभूषणों से विभूषित देह को प्राप्त किया। दिव्य देह को प्राप्त करने के बाद वानर सोचने लगा, मुझे ये सब कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने तो कुछ भी पुण्य नहीं कमाया जिससे मैं श्रीहरि भगवान के परम पद को जाऊं। भागवत पार्षद ने वानर के मन की बात जान ली और उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुख रोग की पीड़ा के कारण अनजाने में आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और बंदरपन की चंचलता से वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतकरण में विशेष दुख होने पर भी तुमने पानी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानतावश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते सर्दी, गर्मी और बरसात को तुमने सहन किया और 5 दिन तक तीर्थ में गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुम्हें स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है जो तुम अभी हमारे सम्मुख खड़े हो। इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवी देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। बाद में श्री नारायण ने नारद जी के आग्रह करने पर पतिव्रता स्त्री के गुणों का वर्णन भी किया और साथ ही पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि बताते हुए 30 मालपुए के दान का भी वर्णन किया है। यह दान प्रथम माता पार्वती ने पुरुषोत्तम व्रत को धारण करने के पश्चात उद्यापन में किया था। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा रूपी अमृतवाणी, जिसे श्रवण कर नैमिषारण्य में एकत्र मुनीश्वरों ने अत्यंत सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य पूरा हुआ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान करते हैं, दीप दान करते हैं, श्री हरि विष्णु को भजते हैं, श्री पुरुषोत्तम भगवान अपनी कृपा उन सभी पर सदैव बनाए रखते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास सार संपूर्ण। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान नारायण की जय। मिलते हैं अगले पुरुषोत्तम मास में। तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।